बारिश की पहली बूंद टीन की छत पर गिरी तो मैंने सोचा था बस एक छोटी सी बारिश होगी। लेकिन कभी कभी जिंदगी में छोटी चीजें बड़े तूफान का इशारा होती हैं। मैं उस रात गेस्ट हाउस के छोटे से कमरे में अकेली बैठी थी और मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। 3 दिन बाद मेरी शादी थी, लेकिन मैं यहाँ इस दूर के गांव में अकेली थी। मेरे बैग में केवल ज़रूरी चीज़ें थीं और एक फैसला जिस पर खुद भरोसा नहीं था। आज की रात मेरे जीवन की योजना में नहीं थी। मैं अपने परिवार से, अपने होने वाले पति से, सबसे दूर भाग कर आई थी। क्यों? शायद इसलिए कि कभी-कभी सबसे बड़े फैसले अकेले में ही लिए जाते हैं। गांव की शाम जल्दी उतर आती है। खिड़की से बाहर देखा तो आसमान में काले बादल घिर रहे थे। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे प्रकृति भी किसी बड़े तूफान की तैयारी कर रही हो। गांवों में चुप्पी भी शिष्टाचार होती है, लेकिन उस दिन ये चुप्पी कुछ और कह रही थी। अचानक बारिश तेज हो गई। पहले धीमी धीमी बूंदें, फिर तेज बौछार, और फिर जैसे आसमान फट गया हो। टीन की छत पर बारिश की आवाज इतनी तेज थी कि मैं अपने ही विचार नहीं सुन पा रही थी। मैं खुद को समझाती रही, सुरक्षित हूं, लेकिन दिल में एक डर था जो बारिश के साथ साथ बढ़ता जा रहा था। ठीक 10 सेकंड बाद बिजली चली गई। पूरा गेस्ट हाउस अंधेरे में डूब गया। मैंने अपने फ़ोन की टॉर्च चलाई, लेकिन उस छोटी सी रोशनी में कमरा और भी डरावना लग रहा था। बाहर हवा का शोर, बारिश की आवाज़ और कहीं दूर से आती अजीब सी आवाज़। तभी मुझे लगा जैसे कोई बाहर चल रहा है। धीमे धीमे कदम मेरे कमरे के दरवाजे के पास आकर रुक गए। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। कौन हो सकता है इस वक्त? मैंने दरवाज़ा लॉक किया हुआ था, लेकिन फिर भी डर लग रहा था। कुछ देर बाद वे कदम आगे बढ़ गए, लेकिन मेरी सांस अभी भी तेज चल रही थी। फिर कहीं से मुझे बहस की आवाज़ सुनाई दी। 2 लोग किसी बात पर बहुत गुस्से में बात कर रहे थे। आवाज़ें धुंधली थीं, लेकिन गुस्सा साफ था। अचानक कुछ गिरने की आवाज़ आई, जैसे कोई भारी चीज़ ज़मीन पर गिर गई हो। फिर बिल्कुल खामोशी। ये खामोशी बारिश की आवाज़ से भी ज़्यादा डरावनी थी। मेरा दिल इतनी तेज़ी से धड़क रहा था कि लगता था बाहर तक सुनाई दे रहा होगा। मैं कमरे में इधर-उधर टहलने लगी। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। तभी दरवाजे पर हल्की सी नॉक हुई। मैम, एक आवाज़ आई। मैं, रवि। मालकिन ने कहा था पूछ लूं, कुछ ज़रूरत तो नहीं, तूफान देर तक रह सकता है। आवाज़ में चिंता थी, डर नहीं। मैंने थोड़ा राहत महसूस की। नहीं, मैं ठीक हूं, मैंने जवाब दिया। छत टपके तो आवाज़ दे दीजिएगा, रवि ने कहा और चला गया। उसकी आवाज़ में जो सहजता थी उससे मुझे थोड़ा बेहतर लगा। कम से कम मैं बिल्कुल अकेली नहीं थी। लेकिन रात अभी भी लंबी थी। बारिश रुकने का नाम नहीं दे रही थी और मेरे मन में सवाल घूम रहे थे। मैं यहाँ क्यों आई थी? क्या मैं सही कर रही थी? 3 दिन बाद मेरी शादी थी और मैं यहाँ इस अनजान जगह पर अपने आप से लड़ रही थी। अचानक बाहर से किसी के गिरने की आवाज़ आई। ये कोई चीज़ नहीं थी, कोई इंसान गिरा था। मैंने हिम्मत जुटाई और दरवाज़ा खोला। बाहर कॉरिडोर में एक आदमी बेहोश पड़ा था। उसके सिर से खून बह रहा था। मेरा डर एक तरफ हो गया। यहाँ किसी को मदद की ज़रूरत थी। मैंने तुरंत रवि को आवाज़ दी। हम दोनों ने मिलकर उस आदमी को उठाया, उसके घाव को साफ किया। धीरे धीरे उसकी सांस नॉर्मल हो गई। जब मैंने देखा कि वो ठीक है, तो मेरे अंदर एक अजीब सी राहत फैल गई। मैं कुछ काम का कर पाई थी। सुबह होते होते बारिश रुक गई। मैंने अपने फ़ोन में माँ का मैसेज देखा। जो भी फैसला लो, ईमानदारी से लेना। उन सादे शब्दों में कितनी गहराई थी। मैंने रियलाइज़ किया कि उधार की निश्चितता पर जिंदगी नहीं बनाई जा सकती। उस रात के तूफान ने मुझे कुछ सिखाया था। जब सब कुछ अंधेरे में था, जब डर था, तब भी मैं किसी की मदद कर पाई थी। मैं उतनी कमज़ोर नहीं थी जितना सोचती थी। और सबसे बड़ी बात, मैं अकेली नहीं थी। हमेशा कोई ना कोई होता है जो मदद के लिए तैयार रहता है। जब मैं गेस्ट हाउस से निकली तो सुबह की धूप चेहरे पर पड़ रही थी। अनिश्चितता थी, लेकिन डर नहीं। मैंने अपना फैसला ले लिया था, ईमानदारी से, बिना किसी के दबाव में आए। आगे का रास्ता साफ नहीं था, लेकिन ये मेरा रास्ता था। कभी कभी जिंदगी के सबसे बड़े जवाब सबसे छोटे मोमेंट्स में मिल जाते हैं। उस रात मैंने सीखा कि अनसर्टेनिटी से डरना ज़रूरी नहीं है, बल्कि कभी-कभी यही अनसर्टेनिटी हमें सबसे ऑनेस्ट डिसीजंस लेने पर मजबूर करती है। और जब हम अपने दिल की सुनते हैं, तो रास्ता खुद ब खुद साफ हो जाता है।